हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये एक न्यू स्टोरी है। आई होप आपको ये अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट दोनों कर देना। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हेलो मॉम, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे कॉल मत कीजिए जब मैं कंपनी में रहूँ। जंकुक, मैं ऑलमोस्ट तुम्हें 20 कॉल कर चुकी हूँ। शायद कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तभी मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। और तुमने जब से कंपनी ज्वाइन की है तुम घर तो आते ही नहीं हो। और बाय द वे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी कोई फ्रेंड आई है। अगर तुम चाहो तो घर आ सकते हो। कौन आया है मॉम, मुझे ज़रा बताएंगी? उसका नाम जिमिन है, वो अपना नाम जिमिन बता रही है। तुम चाहो तो उससे कॉल पे बात कर सकते हो। हेलो जंकुक, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे घर आई हूँ। तुम घर पे नहीं हो। जिमिन, मैं तुम्हें अपनी कंपनी का एड्रेस देता हूँ, तुम वहीं चली आओ। ज़रूरत नहीं है मुझे घर आने की। बट जंकुक, मेरी बात। कॉल कट कर दिया ना। वो पिछले 5 ईयर से ऐसा ही हो रखा है जिमिन। पता नहीं उसकी लाइफ इस तरह से मैस करके कैसे जा सकती है वो इंसान। आंटी, हुआ क्या है, आप मुझे बता सकती हैं? मैं ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से जंकुक से रिलेट नहीं कर पाई हूँ। बट मुझे नहीं पता था। मुझे पता चला था कि जंकुक ने शादी की है, बट उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि वो किसी से बात नहीं करना चाहता है। ये वो जंकुक नहीं है जिस जंकुक से मैं लास्ट टाइम मिली थी। जंकुक तो सबकी रिस्पेक्ट करता था और वो एक ही बात कहने पे वो हमेशा चला आता था। अब ये वो जंकुक नहीं है। जिमिन, तुम चाहो तो जंकुक से ही इसके बारे में पूछो, क्योंकि जंकुक पसंद नहीं करता है कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई उसके अलावा किसी और से कुछ बातें करे। थैंक यू सो मच आंटी, मेरी जंकुक से बात कराने के लिए। और आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा और मैं जंकुक से जाके मिलती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जंकुक वो खुश रहे, अपनी नॉर्मल लाइफ में वो वापस आ जाए। पिछले 5 ईयर से वो घर भी नहीं आता है ढंग से, और ना ही खाना खाता है। मॉम, कब आएंगे अंकल और आंटी? अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तुमसे कहा ना कि अभी तुम्हारे अंकल आंटी आने में बहुत टाइम है। त्योंग कुकी से बात कर रही होती है, तभी डोरबेल नॉक होने लगती है। इसलिए त्योंग जाके डोर ओपन करती है तो वो देखती है वहाँ पे उसका यूं खड़ा होता है, और वो शुगा को टाइटली हग कर लेती है। और वो कहती है, ब्रो आप इतने जल्दी कैसे आ गए? तभी शुगा बताता है कि उसकी फ़्लाइट बहुत जल्दी ही टेक ऑफ हो गई थी, इसलिए वो इतनी जल्दी आ गया है। तो अपने सिस्टर इन लॉ को देखती है, बट वो बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए वो शुगा से पूछती है कि भाई जिमिन कहाँ पे है? तभी शुगा उसे बताता है कि जिमिन अपने किसी फ्रेंड को इन्वाइट करने गई है, जो कि हमारे घर में पार्टी है। जिमिन अपने किसी ओल्ड फ्रेंड से ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से नहीं मिली है। सो इसीलिए वो युंगमिन की बर्थडे पार्टी के लिए उसे इनवाइट करने गई है। सो इससे वो सीधा एयरपोर्ट से ही वहीं गई है, और वो मेरे साथ भी नहीं आई है। कुकी दौड़ते हुए आता है और वो युंगमिन को टाइटली हग कर लेता है, और वो उससे पूछता है कि वो कैसा है। तभी युंगमिन उसे बताता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, और वो शुगा को भी बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं, और शुगा त्योंग से पूछता है कि वो कैसी है। तो त्योंग उसे एक सॉफ्टली स्माइल, नर्वस स्माइल के साथ कहती है कि वो ठीक है। त्योंग शुगा को कहती है कि उसे फ्रेश हो जाना चाहिए, वो फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट या लंच करना चाहे तो कर सकता है। शुगा उसे बताता है कि वो फ्रेश होकर थोड़ी देर सोना चाहता है, क्योंकि जिमिन ने उसे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया अपनी फ्रेंड की बातें बता के। त्योंग शुगा से पूछती है क्या वो उसका कोई क्लोज फ्रेंड है। तभी शुगा उसे बताता है कि हाँ, वो उसके साथ कॉलेज टाइम से ही पढ़ती है, बट हमारी वेडिंग होने के बाद वो उससे बिना मिले ही चली गई थी। और सच बताऊँ तो जिमिन का जो फ्रेंड है वो उसका बहुत ही क्लोज है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है उसका, और हमारी वेडिंग में भी उसने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया था। त्योंग और कोई भी क्वेश्चन नहीं करती है, और वो दोनों बच्चों को लंच कराने के लिए लेके चली जाती है, और शुगा वहाँ से फ्रेश होकर अपने सोने के लिए चले जाता है। जब जिमिन जंकुक की कंपनी पहुँचती है तो वो तुरंत एक एम्प्लॉय से पूछती है, तभी एम्प्लॉय से जंकुक का केबिन बता देती है, और जिमिन वहाँ पे उसके केबिन की ओर चली जाती है। जैसे जिमिन केबिन के अंदर जाती है तो वो देखती है जंकुक बहुत कोल्डली अपने काम को कर रहा होता है। तभी जिमिन से आवाज़ देती है, तो जंकुक जैसे ही जिमिन की ओर देखता है तो वो शांतली उसके फेस की ओर घूरने लगता है, और उससे कहता है कि आओ जिमिन बैठो। तभी जिमिन कहती है कि जंकुक तुम पूरी तरह से चेंज हो गया। मैंने इस जंकुक को तो ऑलमोस्ट 10 ईयर पहले देखा ही नहीं था, ये जो जंकुक है। बाय द वे, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है और मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बट मेरे घर में एक पार्टी है और उसमें मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ, तो क्या प्लीज़ तुम आओगे? जिमिन, मैंने पार्टी में जाना बंद कर दिया है, तो आई एम सो सॉरी, मैं नहीं जा सकता हूँ, और मेरी कंपनी का बहुत ज़्यादा काम है। जंकुक प्लीज़, हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, और हम दोनों की फ्रेंडशिप के ही नाते। जिमिन, मुझे फ्रेंड नाम से बहुत ज़्यादा नफरत है। और जंकुक अपने कोल्ड वॉइस में जिमिन को वहाँ से जाने बोलता है, बट जिमिन नहीं जाती है। और जिमिन जंकुक से कहती है कि क्या हुआ है जंकुक, तुम मुझे बता सकते हो अगर चाहो तो। मुझे आंटी से पता चला है कि तुम ये सब कुछ 5 ईयर से कर रहे हो, बट क्यों, ऐसा क्या हुआ है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? जिमिन, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं किसी को कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, बट मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ।
और तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि आखिर हुआ क्या है। जंगकुक प्लीज़।